कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि कोई फंक्शन एक पॉइंट पर और उस पॉइंट के आगे पीछे कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसको समझना। मान लो ये कोई ग्राफ है, ये कोई फंक्शन है y बराबर फंक्शन ऑफ x, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। अब ज़रा यहाँ समझना, ये हो गया a, यहाँ से आगे गए तो कितना हो गया h, तो ये कितना हो गया a प्लस एच। पीछे ये हो गया तुम्हारा a प्लस एच, ये पीछे आए तो ये कितना हो गया, यहाँ से पेज का डिस्टेंस h, तो ये कितना हो गया a माइनस एच। तो आप देखो ये क्या हुआ, y बराबर फंक्शन a प्लस एच, ये कितना हुआ एफ ए, ये कितना हुआ एफ ए माइनस एच। मीन्स अगर कोई भी फंक्शन अपने से h लिमिट टेंस टू h होता है, यहाँ h जो है लिमिट h टेंस टू 0 है, थोड़ा आगे जाने और थोड़े पीछे जाने पर f(x) का मान नहीं बदले, जैसे एफ ए प्लस एच है, एफ ए है और एफ ए माइनस एच है, मतलब अगर एफ ए माइनस एच पीछे गए तो यहाँ पहुँचे y, फिर एफ ए और यहाँ पहुँचे और एफ ए प्लस एच और लिमिट एच टेंस टू 0। अगर कोई भी ए से आगे और पीछे जाने पर कोई अंतर नहीं आता, तीनों का मान सेम होता है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ में आया कि इससे आगे गए तो यहाँ पहुँचे, यहाँ का y के बराबर यहाँ के एक्सिस जो मान वैल्यू आएगा, यहाँ के बराबर जो वैल्यू आएगा और यहाँ के बराबर जो वैल्यू होगा, तीनों का अगर वैल्यू सेम हो जाए और लिमिट एच टेंस टू 0 का मतलब कि एकदम थोड़ा सा आगे बढ़े या थोड़ा पीछे हटे, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये तुम्हारा फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस का डिफिनेशन है कि अगर आप आगे गए पीछे गए एग्जैक्टली उस पॉइंट पर तीनों में कोई अंतर नहीं हो, तो अगर ऐसा हो तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको बोलते हैं एल एच। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा एग्जैक्ट और ये हुआ आर एच। ठीक है, आगे पीछे गए एल एच एग्जैक्ट, अगर तीनों का वैल्यू सेम हो जाए तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? मेरा कहने का मतलब है एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच, तीनों का वैल्यू अगर सेम आ जाए तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जबकि लिमिट एच टेंस टू 0 हो। और वो फंक्शन किस पर कंटिन्यूअस होगा, एट ए पॉइंट पर। कोई वो फंक्शन किस पर कंटिन्यूअस होगा, एट ए पॉइंट पर, क्योंकि ए से ही ना आगे पीछे जा रहे हैं, तो वो फंक्शन किस पर कंटिन्यूअस होगा, ए फंक्शन पर। समझ में आ गया? ये याद रखना, ये चीज़ हमको अब देखना। ये तुम्हारा कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए ये फार्मूला, ये चीज़ याद रखना, इसी पर हमको चेक करना है। ठीक है, अब ज़रा समझना, क्वेश्चन हम लिखा देते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मान लो कोई फंक्शन है, इफ एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x when x is equal to not 0 when x is equal to 0, तो examine this function is continuous.
अब ये क्वेश्चन है, हमको इस एग्जैक्ट ए जीरो वैल्यू पर जो है चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, अब इसको समझना। पहले लेते हैं एफ ए माइनस एच, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब समझना, यहाँ ए कितना है, जीरो पर चेक करना है, और यहाँ पर एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो और या लेस देन जीरो, ठीक है। एग्जैक्टली एक्स जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, ठीक है। एक्स जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, समझ में आ गया। अगर एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो क्या हुआ, एक्स जीरो से बड़ा है, एक्स जीरो से छोटा है। तो अगर जीरो माइनस ए माइनस जीरो ए माइनस एच है तो इसका क्या होगा, हमको चीज़ पर चेक करना है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, जीरो से कम पर जाएंगे क्योंकि जीरो माइनस एच टेंस टू जीरो, तो जीरो से छोटा पर, जीरो से छोटा पर कौन सा फंक्शन है ये, तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच साइन वन जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच साइन वन माइनस एच, साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस एच प्लस हो जाएगा, जब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस होना प्लस साइन वन बाई एच, और यहाँ क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ समझना हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि साइन वन बाई एच, एच टेंस टू क्या है जीरो, तो ये क्या हो गया साइन इन्फिनिटी। अब जरा समझना, साइन इन्फिनिटी का मान जो होगा हमेशा -1 से और 1 के बीच होगा, -1 से और 1 के बीच होगा। तो साइन का कोई भी वैल्यू जो होगा -1 से और 1 के बीच होगा, याद रखना। साइन 1/h, साइन 1/h एच टेंस टू जीरो, तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी का मान क्या होगा, -1 और 1 के बीच होगा, समझ में आ गया। अब देखो इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच गुना साइन 1/h का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच होगा। अब ये समझो h जीरो और साइन 1/h हो गया तुम्हारा -1 से 1 के बीच होगा। -1 से 1 के बीच का क्या मतलब हुआ, -1 से 1 हुआ, अब बाई एच है तो साइन 1/h है ना, तो एच टेंस टू इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी का मान -1 से 1 के बीच होगा, तो साइन 1 का -1 के बीच होगा, और एच टेंस टू जीरो है तो जीरो से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वो जीरो होता है। -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू रखोगे और उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे हाफ ले लो, -हाफ ले लो, या √3/2 ले लो, कुछ भी लोगे तो उस संख्या जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो हो गया ना, साइन एच इंटू साइन 1/h और मल्टीप्लाई, तो साइन एच का वैल्यू कितना -1, तो ये हो गया जीरो, ठीक है। तो एफ ए माइनस एच निकल गया, एफ ए माइनस एच निकला, समझ में आ गया। एफ माइनस ए माइनस एच का वैल्यू कितना निकला, ये -1 के बीच में होगा, कुछ भी हो, आज एच टेंस टू जीरो, तो एच टेंस टू जीरो इंटू कुछ भी करोगे तो जीरो हो जाएगा। अब देखो, अब निकालते हैं एफ प्लस ए एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ ए प्लस एच कितना है, यहाँ जीरो पर, फिर जीरो से ज़्यादा में भी यही लेंगे, तो कितना होगा, जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो कितना हो गया फंक्शन एच, यहाँ देखना, यहाँ एक्स है तो यहाँ जीरो प्लस एच साइन 1/0 प्लस एच, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एच साइन 1/h। अब वही तरीका जो हम बताए थे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब वही तरीका, एच क्या है, एच तो जीरो है, जीरो साइन 1/h है, 1/h जो हम बताए थे,
-1 भी 1 के बीच का कोई भी वैल्यू होगा, ये साइन 1 एच जो होगा बिलोंग कौन वैल्यू होगा, -1 के बीच होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 0। तो कितना हो गया f0 प्लस एच हो गया। और f0 का वैल्यू तो यहाँ पर दिया ही है, x बराबर का 0 हो तो 0, तो 0। तो क्या निकला f 0 माइनस एच f0h और f0 प्लस एच। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया समझ में आया। हैंस ये हो गया, हैंस ये निकला रिजल्ट, जो कि तीनों का वैल्यू है 0 0 और 0। तो हैंस f जो ये रिजल्ट निकला, तो क्या बोलोगे, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दूसरा सवाल देखो कैसे बनेगा। दूसरा सवाल है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स वाई एक्स वैन एक्स नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड है वैन एक्स बराबर 0 0 टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर 0। हमको इस पर चेक करना। ठीक है, अब कैसे बनेगा समझना इसका सॉल्यूशन। देखो लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ 0 प्लस एच 0 माइनस एच, यहाँ ए क्या है 0 है, तो ए प्लस एच के जगह हम क्या लिखेंगे 0 प्लस एच। तो हम ले लेते हैं 0 प्लस एच। तो ये क्या होगा 0 प्लस एच लोगे तो कितना होगा यहाँ 0 प्लस एच बाय 0 प्लस एच। ठीक है, तो ये कितना हो गया एच बाय एच बराबर कितना हो गया 1। तो ये निकल गया 0 प्लस एच का ये। अब लेते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 f0 माइनस एच। ये समझना नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है 0 से कम या 0 से अधिक। तो 0 से कम में भी यही फंक्शन आएगा, 0 से अधिक में भी यही फंक्शन। एग्जैक्ट 0 पर तो यहाँ दिया ही हुआ है। ठीक है, तो आप समझना 0 माइनस एच कितना होगा 0 माइनस एच बाय 0 माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ समझना, यहाँ समझना 0 माइनस एच तो कितना हो जाएगा माइनस एच, ये मॉड में है तो ये प्लस एच हो जाएगा, और 0 माइनस एच यहाँ कितना हो जाएगा माइनस एच, ये कटेगा तो कितना होगा -1। और तो और चूँकि एफ 0 बराबर तो तुमको 0 दिया ही है, तो हैंस एफ 0 माइनस एच 0 और f0 प्लस एच, तीनों में से कोई नहीं मिल रहा है। तीनों में तीनों इक्वल होगा तो होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर मान लो तीनों में से कोई 2 ठो भी इक्वल नहीं होता तब भी नहीं होता है। तो मतलब 0 माइनस एच 0 के बराबर नहीं, 0 0 एच के बराबर नहीं, ये भी इसके बराबर नहीं है। तो क्या हो गया सो दिस फंक्शन इज discontinuous। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के बदले हम ये भी लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। यहाँ पर तुम तीनों बड़ा तो सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस के बदले नॉट कंटिन्यूअस भी ले सकते हैं। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दोनों सेम चीज़ है। अब एक सवाल ये देखो ये कैसे बनेगा। लिमिट ये है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। दूसरा एक्स 0 बराबर 0, देन टेस्ट कंटिन्यूटी यहाँ पर चेक करना है। तो इसका सोल्यूशन देखो एफ 0 प्लस एच इसी पर चेक करना है। तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच का स्क्वायर साइन 1 0 प्लस एच, तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच। ठीक है, अब इसको समझना।
साइन एच क्या है यहाँ, एच साइन 1/h, और h कितना है यहाँ 0, तो ये h 0 होगा तो कितना होगा साइन इन्फिनिटी, यही ना हुआ। साइन इन्फिनिटी का मान क्या होता है, साइन इन्फिनिटी का मान ये x अगर इन्फिनिटी होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, हमेशा -1 से 1 के बीच होगा। अब -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू होगा रियल नंबर में -1 से 1 के बीच होगा तो, और ये होगा -1 से 1 के बीच, ये याद दिमाग में रखना। अब समझना, एच स्क्वायर साइन 1/h बिलोंग टू -1 से 1। अब यहाँ देखना h क्या है, 0 है, तो साइन 1/h -1 से 1 के बीच होगा, तो 0 से किसी भी संख्या को गुना करोगे -1 से 1 के बीच में तो ये क्या कर देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा तो क्या कर देगा 0 गुना कुछ भी रहने दो, साइन 1/h बिलोंग टू -1/1 क्या कर देगा इसको 0, तो ये कितना हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 इधर होगा तो ये निकला, कोई दिक्कत। अब दूसरा देखो, अब अगर हम f0 -h लें तो कितना हो जाएगा 0 -h का होल 0 -h का होल स्क्वायर साइन 1/h, तो कितना निकला h स्क्वायर साइन 1/h। अब यहाँ देखना सेम चीज़ होगा h स्क्वायर साइन 1/h, तो ये कितना हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा h स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1/h बिलोंग टू क्या है -1 से 1 के बीच ही होगा, और s क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो 0 किसी संख्या से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, 0 गुना h, कोई भी संख्या को गुना करोगे इसको तो कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना निकला f 0 -h लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 -h ये निकला। अब तीसरा यहाँ देखो, और f0 तो दिया ही हुआ है, f0 यहाँ से देखो क्वेश्चन में f0 क्या है 0 है ही, तो f0, तो इसका मतलब हमको क्या मिल गया है, hence f0 प्लस h f0 और f0 -h लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको तुम माइनस इधर भी कर माइनस इधर करती है, इधर प्लस करती है, जिधर भी रखना कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हुआ, तीनों बराबर हो गया, टाइम की देखो यहाँ भी 0 निकला, f0 प्लस h भी 0, ये भी f0 भी 0, और f0 -h भी निकाले ये भी 0, तो तीनों निकल गया, तीनों बराबर है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये समझो कैसे बनेगा, प्रूव दैट द फंक्शन fx है वेयर fx इतना है 4x + 3, जबकि वेन है x नॉट इक्वल टू 4, मतलब x 4 0 प्लस x 4 प्लस h x 4 माइनस h पर इसी फंक्शन को चेक करना है, और एग्जैक्टली 4 पर ये फंक्शन चेक करना है। अब देखना कैसे होगा, आप समझना इसको। सॉल्यूशन f4 + h लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कितना हो गया 4, यहाँ ये वाला चेक करना है, 4 गुना 4 + h + 3, तो कितना हो गया 4 चौका 16 + 4h + 3। अब h क्या है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 19, तो ये कितना निकला f4 + h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब दूसरा लेते हैं f4 - h लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 4 गुना 4 - h + 3, तो ये कितना होगा 4 चौका 16 - 4h + 3, ये भी कितना निकला 4h 0 हो जाएगा, h से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16 3 19,
तो ये कितना निकला एफ 4 माइनस एच लिमिट एस टेंस टू 0। लास्ट वाला क्या है 3x प्लस 7 है। जब एग्जैक्टली F4 पर निकालोगे तो क्या होगा 3x प्लस 7 है तो 3 गुना 4 प्लस 7 तो कितना हो गया 19। अब देखो 4 प्लस एच पर भी 4 माइनस एच पर भी 4 पर भी तो ये क्या हुआ F4 प्लस एच F4 माइनस एच लिमिट एस टेंस टू 0 पर सेम निकला। ठीक है। सो तो ये क्या लिखोगे यहाँ तो सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ में आएगा। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ क्या लिखे हम, यहाँ लिखे सो जब यहाँ पर सब तीनों इक्वल ही हो गया, यहाँ भी 19 4 एग्जैक्टली 4 पर भी, यहाँ भी 4 माइनस एच पर चेक किए और यहाँ 4 प्लस एच पर चेक किए तो तीनों में अगर इक्वल आ गया तो क्या हुआ सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस।